अलूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत आज हम पढ़ेंगे। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए, और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन, सब ने आमीन। उसके अंदर आज मैंने जो हवाला पढ़ा है मुकद्दस अलूका रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर यीशु मसीह जब गनसीरत की झील के ऊपर जाता है तो वहां पर 2 कश्तियां लगी हुई हैं और उन 2 कश्तियों के ऊपर मछली जाल डाल रहे हैं। जब वो जाल डाल रहे हैं तो एक कश्ती के ऊपर पतरस है और एक कश्ती के ऊपर जब्दी के बेटे यूहन्ना और याकूब है। जब यीशु ने कहा कश्ती को गहरे में ले जाओ, तो उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद हमने सारी रात मछलियों के लिए जाल डाला है लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं आई। तब यीशु ने कहा, अब मेरे कहने पर जाल डालो। जैसे ही उन्होंने यीशु का हुक्म माना तो कश्तियां जो है गहरे में लेके गए और जाल डाला, और जाल जो है वो मछलियों से भरा हुआ आता है। तो पतरस जो है वो यीशु के कदमों में गिर जाता है और कहता है, उस्ताद मैं गुनहगार हूं, तू हमारे पास से चला जा। और ये शमौन के साथ जब्दी के 2 बेटे यूहन्ना और याकूब ने जब ये देखा तो वो हैरान हो गए। और पतरस जब ये बातें कर रहा था तो यीशु ने उन्हें लिया। आज पतरस को तो उसने कहा कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, लेकिन एक और शागिर्द जिसका नाम यूहन्ना है, यूहन्ना यीशु का जब फॉलोअर बना, जब यीशु का वो डिसाइपल बना, तो वो कश्ती के ऊपर जाल धो रहे थे, लेकिन एक मिरेकल ने एक मौजज़े ने ना सिर्फ पतरस को बदला बल्कि दूसरी कश्ती वाले जब्दी के बेटे यूहन्ना को भी बदल दिया। पतरस की बाबत तो यीशु ने कहा, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, लेकिन यूहन्ना यीशु से बहुत प्यार करता था। ये मछलियां पकड़ने वाला यीशु से अपनी मोहब्बत का इजहार शरीर के पास भी खड़े हुए देखो आपको नजर आएगा। यीशु के सारे शागिर्द उसे छोड़कर चले गए, लेकिन ये जब्दी का बेटा यूहन्ना ये यीशु से बहुत प्यार करता है। उस्ताद के साथ, टीचर के साथ प्यार के लेवल है। किसी का प्यार कुछ है, किसी का प्यार कुछ। टीचर सबको जानता है, उस्ताद सबको जानता है। पतरस को कहा तू आदमगीर बनेगा, तू मशेरा है, लेकिन यूहन्ना को यीशु ने कहा
चुप करके देखता रहा, मेरी बाबत क्या कहेगा, मेरे लिए क्या बोलेगा। पतरस को कहता है, जब वो डिसाइपलशिप की जो है असाइनमेंट के अंदर आया, जब डिसाइपलशिप के अंदर आया, तो पतरस को यीशु ने लालिया कहा, तू आदमगीर बनेगा, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। लेकिन यूहन्ना जब्दी का बेटा देख रहा है, यीशु मेरी बाबत क्या बोलेगा। लेकिन यूहन्ना यीशु से बहुत प्यार करता था, यहां तक जब वो बैठते थे तो यूहन्ना सबसे छोटा था और वो यीशु के शोल्डर के ऊपर अपने कंधे को रखकर बैठता था। यानी क्या लोग के लाडला शागिर्द। उसकी मोहब्बत यीशु से ये थी, यीशु जब बैठता था तो उसके शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर अपना सर रख लेता। ये शागिर्द यीशु का वफादार शागिर्द, जिसे मछलियां पकड़ते हुए उसने पकड़ा और वो 7 साल चलता रहा, 3.5 साल तक, 3.5 साल तक यूहन्ना छोटी उम्र में यीशु का फॉलोअर, छोटी उम्र में जिस तरह सैमुअल अहद के संदूक के साथ सोता था, इसी तरह यीशु मसीह का ये शागिर्द यीशु के कंधे के ऊपर, शोल्डर के ऊपर सर रखकर बैठता था। यीशु से इतनी मोहब्बत, यीशु के नजदीक रहने वाला ये शागिर्द, यीशु की मोहब्बत के अंदर इतना गिरफ्तार। अगर शमौन ने अपनी कश्तियों को और अपने सांप को छोड़ा, तो इंद्र ये भी शागिर्द ने, जब्दी के बेटे यूहन्ना ने भी अपने उस्ताद को फॉलो किया। और जब सलीब के करीब था तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना की तरफ नजर करके कहा, यूहन्ना, अपनी मां को उसके हवाले किया, ये तेरी मां है। और यूहन्ना यीशु से बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि यूहन्ना मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं अपनी मां से प्यार करता हूं। और उसने अपने शागिर्द यूहन्ना के सुपुर्द अपनी मां को किया। और ये वो शागिर्द था जिसे खुदा ने हेवन की हर चीज दिखाई। मरने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद, यीशु 12 शागिर्दों पर, 11 शागिर्दों पर जब नजर आया तो यूहन्ना यीशु से मोहब्बत करता है, वो देखता रहा। लेकिन आसमान पर जाने से पहले, यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले ये कहा, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा और शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनाना, हम जमात जहां पर मुकस्सिम की बैठी है, हम यीशु की दुल्हन है या शागिर्द है, ये आपको फैसला करना है या मेंबर है। कई लोग अपने आप को कहते हैं मैं उस चर्च का मेंबर हूं, ना कि वो कहते हैं कि मैं यीशु का फॉलोअर हूं, मैं यीशु का शागिर्द हूं। आप यीशु से जितनी मोहब्बत दिखाएंगे उतना ही आपके ऊपर अपना खुदावंद अपना दामन खोलेगा। खुदा का बेटा यीशु आपके ऊपर अपना मोहब्बत का दामन खोलेगा। अगर उसने पतरस को देखकर कहा, ऐ पतरस तू आदमगीर है, तो यूहन्ना से उसने कुछ नहीं कहा। कई दफा शागिर्द सुनना चाहते हैं कि उस्ताद मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, लेकिन अगर वो चुपके के साथ चल रहे हैं तो टीचर भी जानता है उनकी मोहब्बत को, और यीशु भी यूहन्ना की अजीम मोहब्बत से वाकिफ था।
ये तुर्की के अंदर गया, आज का मौजूदा मुल्क तुर्की। तुर्की के अंदर जाकर इसने शागिर्दों को पैदा किया, बनाया। ये शागिर्द यीशु का हुक्म मानकर कहां गया? तुर्की के अंदर। कहां पर गया? चले, कहां पर? तुर्की के अंदर। वहां पर गया है, अपने रिश्तेदारों को, अपनी मां बाप, अपने मुल्क को छोड़कर मसीह की खातिर तुर्की के अंदर गया। और वहां पर जाकर उसने बहुत सी कलीसिया बनाई। और 7 कलीसिया तो मुकाशवा की किताब में लिखा है। इफसस की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, लदीकिया की कलीसिया, फिलदिकिया की कलीसिया, 7 कलीसिया वहां पर जाकर उसने बनाई। तुर्की के अंदर ये शागिर्द यीशु का फॉलोअर गया। शागिर्द जो है वो खुदा के मिशन को लेकर आगे निकल रहे हैं। और वहां पर जाकर जब पितमस के जजीरा के अंदर दोमत्यान बादशाह ने इसे गिरफ्तार कर लिया, उसने कहा ये बूढ़ा इस मुल्क के अंदर आकर शागिर्द बना रहा है, चर्च पे चर्च बनाता जा रहा है, इसे रेस्ट कर लो और इसे जजीरे के अंदर कैद कर लो। ये बूढ़ा आदमी बाज नहीं आया अभी तक। 95 साल की उम्र थी उसकी, 95 ईयर एज जॉन की थी। ये 95 ईयर यानी 95 साल का ये बुजुर्ग चलना इससे महाल था। बहुत मुश्किल वक्त ये गुजार रहा था, लेकिन शागिर्द बनाता जा रहा था। उसने अपनी उम्र को नहीं देखा कि मैं बूढ़ा हूं, मैं रिटायर हो जाऊं। उसे एक ही चीज थी और वो थी उसके उस्ताद की आवाज। आखिरी आसमान पर जाने से पहले यीशु की आखिरी जुमला, आखिरी ये सेंटेंस कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। आसमान पर जाने से पहले यीशु ने अपने शागिर्दों को कोई सोना चांदी कुछ चीजें नहीं दी, कोई चीज नहीं दी कि ये दुनिया के साथ दिल ना लगा ले, बल्कि यीशु ने अपने शागिर्दों को ग्रेट मिशन दिया। और वो ग्रेट मिशन ये था कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। शागिर्द बनाने हैं, ये मसीहत का सबसे बड़ा सूल है। हम मेंबर बना रहे हैं, हम लोगों को अपना मेंबर बनाकर कलीसिया के अंदर बैठा रहे हैं। ये कुर्सी तेरी है, ये तेरी है, तूने यहां पर आकर बैठना है। हम शागिर्द नहीं बना रहे क्योंकि हम खुद शागिर्द नहीं थे। पर यूहन्ना जब्दी का बेटा जब तुर्की के अंदर गया तो वहां पर अरेस्ट हो गया, वहां पर गिरफ्तार हो गया। लेकिन दोमत्यान बादशाह ने ऐसे बुजुर्ग को मारना ना चाहा, शहीद करना ना चाहा। यीशु के दूसरे जो हवारी थे, दूसरे जो शागिर्द थे, वो शहादत नोश करते जा रहे हैं, लेकिन शागिर्द बनाते चले जा रहे हैं। जिस इलाका के अंदर जाते हैं वहां पर वो शागिर्द बना रहे हैं, लोगों को बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं। और यहां तक ये तुर्की के अंदर जाकर इसने 7 कलीसिया बनाई। और जब बहुत बुजुर्ग है तो दोमत्यान बादशाह ने इसे रेस्ट कर लिया। तब खुदा ने अपने शागिर्द यूहन्ना से काम लेना शुरू किया। और क्या देखते हैं वो, ये शागिर्द जो मछलियां पकड़ने वाला सादा
इसमें आपको ये नहीं है मेरी तालीम ये मेरे पास ये होगा, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों का चुनाव किया। दुनिया के अंदर ऐसे शागिर्द जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। खुदा एक ऐसी टीम का चुनाव करता है। यीशु नासरी ने अपनी एक ऐसी टीम का चुनाव किया जो बहुत पढ़े लिखे ना थे, सादा लोग थे। यानी खुदा पढ़े लिखे लोगों को शर्मिंदा करना चाहता है। खुदा नासरत के यीशु ने बता दिया कि शागिर्द बहुत ज्यादा उसके काबिल नहीं थे, लेकिन उसके साथ 3.5 साल रह के वो इतने काबिल हो गए। तो लोग जब शागिर्दों को देखते तो वो कहते ये कौन है? तो कहते ये यीशु के शागिर्द है। साथ रह कर उन्होंने सादगी के साथ यीशु ने 3.5 साल उन्हें तालीम दी है। लेकिन बितमस के जजीरा के अंदर यीशु ने जब वो आसमान पर चला गया तो यीशु ने सादा आदमी के ऊपर रवील किया मुकाशवा। उसने कहा कि क्या मैं अपने शागिर्दों को ना बताऊं कि मैं जहां पर हूं? अगर तुम मेरी खातिर अपने बीवी बच्चों को हर चीज को छोड़ के मेरे पीछे आ रहे हो तो मैं तुम्हें आसमान की हर चीज दिखाऊंगा जहां पर मैं हूं। अगर आप यीशु के फॉलोअर हो, यीशु के डिसाइपल हो, तो डिसाइपल को पता होना चाहिए, शागिर्दों को पता होना चाहिए हमारा अरमान क्या है। मरने के बाद जब हम इस जिस्म को छोड़ेंगे, ये मट्टी का घर, ये मट्टी का खेमा, ये खेमा जब मैं इस जहां से छोड़ूंगा तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा और जो मेंबर हैं उन्हें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, पता होना चाहिए। शागिर्द जो है वो यीशु को कहते हैं अपना बाप, उन्होंने माना और उन्होंने सब कुछ मसीह की खातिर छोड़ दिया। मसीह की खातिर उन्होंने सब कुछ, दुनिया से दिल नहीं लगाया, बल्कि वो मसीह के फॉलोअर बन गए। और मसीह ने भी क्या किया? उसने कहा चिड़ियों के घोंसले हैं, लोमड़ियों के फट हैं, लेकिन इब्ने आदम के रहने की कोई जगह नहीं। उसने कहा इब्ने आदम के लिए इस जमीन पर कोई घर नहीं। शागिर्दों ने भी अपना सब कुछ छोड़ा, तो सब यीशु के नक्शे कदम पर चलते रहे। तो इसका रिवॉर्ड क्या था? यीशु के छोड़ने के बाद, आसमान पर चले जाने पर यीशु के शागिर्द बेदिल नहीं हुए। यीशु जानता है जिस यीशु मसीह के मैं और आप उसके फॉलोअर हैं, वो जानता है कि मेरे बच्चे कभी बेदिल हो सकते हैं, कि उन्हें कुछ नजर ना आए कि ये हम क्या दौड़ रहे हैं। जितना अब्राहम ने कहा मैं इस जमीन पर जिला वतन परदेसी और मुसाफिर हूं, मैं उस शहर का उम्मीदवार हूं जिसका बनाने वाला खुदा है। यूहन्ना को खुदा ने कहा, ऐ यूहन्ना मैं तुझे दिखाऊंगा, इंतजार कर। अगर मैंने अपने एक शागिर्द को यह कहा है कि तू आदमगीर है, तो तेरे लिए भी मैं जानता हूं मैंने तुझे क्या काम दिखाऊंगा। तू मेरे बहुत से लोगों को परेशानियों से निकाल लेगा, मुसीबतों से निकाल लेगा, दुखों से निकाल लेगा। लिखा बितमस के जजीरा के अंदर उसके ऊपर आसमान खुल गया और ये वो शागिर्द जो मछलियां पकड़ने वाला सादा रो बंदा, और आसमान खुल गया और उसने क्या देखा? आसमान को खुले हुए देखा। और क्या देखता है कि वो आसमान को खुले हुए देखता है और क्या देखता है कि वो इब्ने आदम यीशु को, अपने आका को, जिसका वो प्रचार कर रहा है और जिसने
कि जाओ दुनिया में जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और उसने इब्ने आदम को खुदा के दाहिने हाथ में जलाली सूरत में देखा और वो एकदम देखकर हैरान रह गया कि उसका आका, उसका मालिक जो सलीब के ऊपर हकीरों मजदूर मर्दे गमनाक और रंज का आशना बन गया, और वो बर्रा जिसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था ये वो बर्रा है, चेक करो थोड़ा सा, ये वो बर्रा है जो दुनिया जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, ये वो बर्रा जिसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया था। उस बर्रे को देखकर उसने कहा, हो इब्ने दाऊद यीशु नासरी। वो अपने बाप के दाहिने हाथ में ऐसे ही खड़ा है। उसने देखा आसमान को, खुले हुए आसमान को देखा, शागिर्दों के ऊपर यीशु मसीह रवील करता है, प्रोफेसी नबूवत को रिवील करता है। और उसने देखा यीशु नासरी को अपने बाप के दाहिने हाथ में बैठा है और वो एक तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। यीशु को उसने आसमान पर तख्त पर बैठा है। शागिर्द ने देखा। आज हम अगर दुखों की वैली के अंदर है, अगर हम यीशु के हकीकी शागिर्द हैं, तो यीशु आपको जानता है। जिस दिन आप इस बदन को छोड़ेंगे, जिस दिन आप अपने इस जिस्म को छोड़कर रूह में आसमान पर जाएंगे, तो आपको इब्ने आदम यीशु ऐसे मिलेगा बर्रे की सूरत में, और वो आसमान पर कहेगा मैं ही वो बर्रा हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि ये वो बर्रा है जो दुनिया जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। लेकिन अब वहां पर क्या है? वो अपने बाप के दाहिने हाथ में बैठा हुआ दाऊद की नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा शेरे बब्बर है। क्या है वहां पर? जोर से ताली बजाई। यूहन्ना ये देखकर दंग रह गया और वो कहने लगा कि ये क्या है? उसको आसमान की बाबत भेज दिए गए, उसे आसमान की बाबत बताया गया कि यूहन्ना, अगर तू मेरा फॉलोअर है, अगर तू मेरा डिसाइपल है, तू मेरा शागिर्द, मेरे हुक्म को तमीर कर रहा है, मेरे हुक्म पर फोकस किए हुए है। शागिर्दों ने आखिरी जुमले को पकड़ा हुआ था क्राइस्ट के। उन्होंने एक ही जुमला पकड़ा हुआ था कि यीशु ने कहा जाओ सामरिया के अंदर जाओ, यहूदा में जाओ, दुनिया के इंतहा। और कहा पतरस सारे शागिर्द कहने कि दुनिया की इंतहा हम जाएंगे। ना उनके पास रुपया, ना उनके पास पैसा, ना उनके पास कोई चीज थी, लेकिन एक नाम था, और वो ये नाम था, और वो ये कलाम था जो उनके हाथों के अंदर था, और ये कलाम उनके दिल के अंदर था। और इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हला के रख दिया 12 लोगों ने। और आज पूरी दुनिया के अंदर यीशु के फॉलोअर हैं, लेकिन ठंडे हैं। हमारे अंदर ये मिशन है ही नहीं। हमारा मिशन कुछ और है। हमारा मिशन है यहां से मुल्क को छोड़कर चले जाने का। मेरा मिशन और आपका मिशन है इस मुल्क के अंदर छोड़कर चले जाने का। हमारे ऊपर कोई ना कोई गलत एक्शन आए और मैं यहां से मूव कर बाहर चला जाऊं, ये मिशन है। जबकि ये मिशन नहीं है कि हमारा मिशन ये है। यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले ये कहा जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और ये शागिर्द, ये यूहन्ना तुर्की के अंदर गया है क्या बनाने? बड़े अजीब देंगे लो भाई जी, एक दफा तुसी ना पहुंच जाओ बाहर अमरीका, फिर ऐसा साडा गोल भी इंज दा ही है ना। एक बारी तुसी वीजा लैके बाहर चले जाओ पाजी साहब, फिर तुसी पिछों बाजी नूं भी बुला लेना। तुसी सब तो पहले अपनी बीवी नूं बुलाउणा। मैं क्यों? ये किहड़े मिशन च चली है?
फिर भैन नूं भी बुला लेना, फिर पिछों अपने भरा नूं भी बुला लेना। और भाई जी सारे ही बाहर, सारे और होंदा इंज ही है, साढ़े सारे जी बाहर होंदे ने। तो किसी को असीं बाहर ले जाना नहीं, आप नहीं, असीं किसी को नहीं ले जाना नहीं। यह मिशन का बड़ा बड़ा हिस्सा है, बड़ी बड़ी फौज पीछे मिशन दी, क्योंकि हमारी तालीम इसके मुताबिक नहीं है। हमारा मिशन, हमारा गोल और है। कई तो हम खादम बनते ही इसलिए यार जी बाहर ना जाइए यार, मैं चला गया ना समझ नहीं तो समझ सारे ही गए। अब गोल ये है, होली स्पिरिट सुन रहा होता है, कहता है ठीक है जा 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 बाहर, और वहां पर जाकर स्टे कर लेते हैं। लेकिन यीशु का मिशन शागिर्दों को दिया गया। उसने जैतून के पहाड़ पर उठाए जाने से पहले ये दिया, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ग्रेट मिशन। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन अपनी फैमिली को बाहर सेटल करना, अपने बच्चों को सेटल करना। कभी सुना यूहन्ना की तरफ कि उसने वहां पर 7 कलीसिया बनाई, 7 कलीसिया बनाई। अच्छा फिर मुड़ मुड़ नैट दे ਇੱਥੇ ही मुड़ मुड़ के सानू कही जाना एलसीडी ਵੱਡੀ ਲਾ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੀ एलसीडी ला के सानू उठों ना सीधा खिताब करन दे साडी कौम दे नाल। फिर उठे ही कही जाना खुदावन यीशु के नाम से मैं आप सबको खुश देख रहा हूं, सलामत देख रहा हूं। तू चला गया, अब तू वापस क्या देखने आ रहा है? क्या तो जाए ना आना मुल्क से बाहर। फिर उठो कहेंगे मैं सीट पे बैठे बाजी रियाना को देख रहा हूँ, भैन उमरा को देख रहा हूँ, भैन को देख रहा हूँ, बड़ी खुश लग रही है। तू उसे क्या की लैन? चले कभी कभी होता है पुराने लोगों को भी मिलने को दिल करता माना, लेकिन हर त्योहार फिर वहां से बैठ कर तू वहां पर कलीसिया बनाना यूहन्ना की तरह। ग्रेट मिशन, क्योंकि हमारा मिशन कुछ और था। हम तो सेटल हो गए वहां पर, सारी फैमिली सेटल हो गई। फिर उतो हथ के बुआ भी, बुआ जी हथ लाओ सारे। बुआ को देखो कैसी लग रही है, आज मेरे साथ टेंट पे बैठी है। मेरे बच्चे तुम भी हाथ उसे कहेगी हेलो गुड मॉर्निंग क्लीसिया। क्या है ये? क्योंकि ग्रेट मिशन से हम हटे हुए हैं। हमारा मिशन कुछ और था। यीशु ने हमें जैतून के पहाड़ के ऊपर मिशन दिया कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदा का शुक्र है कि दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े खुदा के खादम आए बाहर से, और उन्होंने अपने बच्चों को, फैमिलियों को छोड़ दिया, और आज उनके मनादी और उनकी खिदमत के वसीला से आज हम प्रोमंद हैं। वो आए हैं। अगर आपने बाहर जाना है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप मिशन लेकर जाओ और वहां पर जाकर ग्रेट मिशन को पूरा करो और वहां पर कलीसिया बनाओ। और हमें भी खबर दो कि आज मैंने पाकिस्तान में जाकर इतने चर्च वहां पर डेवलप कर लिए हैं, मैंने वहां पर इतने शागिर्द बना लिए हैं, और हम भी हंसे और उनकी गवाही हमारी जिंदगी के अंदर बाइश से बरकत ठहरे। लेकिन यहाँ पर हमें ग्रेट मिशन का पता नहीं है। ग्रेट मिशन ये है, हमें खुदा की किंगडम को क्या है फैलाना है, और हमें रिवार्ड आसमान पर मिलेगा। यूहन्ना ने आसमान को खुले हुए देखा है, और उसने बड़े को खुदा के दाहिने हाथ में देखा, जलाली यीशु को देखा। उसकी आंखें आग के शोला की मानद, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है, उसके पांव खास पीतल के हैं, उसके बाल सफेद ऊन भर के बर्फ की मानद है, और उसका सफेद तख्त जो है
जिस तख्त पर यीशु बैठा हुआ है उसमें से बिजलियां, आवाजें और गर्जें पैदा होती हैं। उसके तख्त का प्रोटोकॉल ही कमाल का था। एक दफा एक मां शागिर्दों में से यीशु के पास सिफारिश करने के लिए आई और कहने लगी, मेरे एक बेटे को दाएं और एक को बाएं बैठाना। यीशु ने कहा, मेरी जमीनी बादशाही नहीं है, मेरी तो हेवन की बादशाही है। और जब उसने यूहन्ना ने देखा, यूहन्ना ने क्या देखा? आसमान को खुले हुए देखा। और यीशु ने पतरस की बाबत कहा, तू आदमगीर कहलाएगा। लेकिन यूहन्ना को आसमान की रोया दिखा रहा है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां और बेटे जिनको तू जमीन पर शागिर्द बनाने जा रहा है, उन्हें दिखा कि मरने के बाद तू जब मेरे पास आएगा। शागिर्द शहीद हो रहे हैं, शागिर्द मर रहे हैं। एक शागिर्द इंडिया के अंदर आज से 6 साल पहले मैं देख रहा था, उन दोनों मियां बीवी को टायर जो था ना, गाड़ी का टायर, उसके अंदर डालकर और उस टायर को जिंदा को आग लगा दी हिंदुओं ने। वो दोनों मियां बीवी तड़प तड़प के उन्होंने मसीह के लिए जान दे दी। उन्होंने कहा, यहां पर मनादी नहीं करनी, यहां पर तो शागिर्द नहीं बनाएगा। और उन्होंने शागिर्द बनाते रहे, लेकिन उन्होंने पकड़ा और जिंदा टायर के अंदर डाल दिया और वो टायर को घुमाते और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उनको जिंदा जला दिया ताकि लोगों के लिए इबरत हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, शागिर्द वो, उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। शागिर्द जो है वो अपने मिशन से हटते नहीं है। शागिर्द अपने मिशन को लेकर चलते हैं, वो जान देने तक वफादार रहते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है, शागिर्द वो है जो जान देने तक वफादार रहेगा और जिंदगी का ताज मिलेगा। यीशु ने तो कांटों का ताज पहना, वो मेरे और आपके लिए जमीन पर बड़ा बना, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मसरूफ हुआ। लेकिन आसमान पर वो मुझे और आपको जलाली ताज देने वाला है। उसने कहा, मेरे बेटे, जमीन के ऊपर अगर तू मेरा हकीकी शागिर्द ठहरेगा, ग्रेट मिशन ये है, हमें शागिर्द बनाना है। तब यूहन्ना ने आसमान को खुले हुए देखा। उसने कहा, यूहन्ना ये किताब लिख दे, मुकाशफा की किताब। ये वो किताब है जो हमें इनकरेज करती है, जो हमें हौसला देती है, हमारे हौसलों के अंदर प्रवास को पैदा करती है और हमें उड़ने के लिए उठा करती है। मुकाशफा की किताब अगर नहीं आती, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप गुनाह करोगे, हरामकारी करोगे, ज़नाकारी करोगे, बदकारी करोगे, हर तरह का फेल आपकी जिंदगी के अंदर होगा। लेकिन अगर यूहन्ना आरफ को खुदा ने ये भेद और ये मुकाशफा दिया, और इसलिए दिया था कि मेरे शागिर्द जब दुनिया के अंदर ज़ारसानी उठा रहे हो तो निगाह यहां पर करें, क्योंकि अगर ज़ारसानी उठाएंगे, दुख उठाएंगे, तो ये मेरा सफेद तख्त है, ये मेरे बेटियां और बेटे इस जगह पर आएंगे, मैंने लूंगा। ये दुनिया की बादशाही थोड़े दिनों की है, दुनिया की किंगडम थोड़े दिनों की है। यहां पर दिल मत लगा, यहां पर दिल मत लगा। ये दुनिया थोड़े दिनों की है, ये तेरा शहर नहीं है, ये तेरा देश नहीं है। तेरा देश ये है, यहां पर यीशु मसीह अपने तख्त पर बैठा है, वो जलाली यीशु। यूहन्ना को खुदा ने कहा, बस इंतजार कर। ऐ यूहन्ना, जान देने तक वफादार है, जान देने तक वफादार है। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ। ਐ ਲੋ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਜੀ। ईमानदारों की शादियां निराली है, शागिर्दों की शादियां निराली है। इस जगह पर जाने के लिए दुनिया से दिल नहीं लगाना पड़ता। सारे कहेंगे आसमान पर जाना है, शागिर्द आसमान पर जाएंगे। ग्रेट मिशन को पूरा करना है
तो यूहन्ना को देखो पिटमस के जजीरा के अंदर गया, अपना शहर, अपना मुल्क, अपना दिल नहीं करता था यरूशलेम छोड़ने को किसी का। कोई छोड़ता है अपना शहर, कोई अपना मोहल्ला, कोई अपनी गली छोड़ता है? लेकिन मसीह की खातर आपको शागिर्द, अगर शागिर्द हो तो फिर जाना पड़ेगा। अगर शागिर्द हो तो आपको अपने बाप के मिशन को पूरा करना पड़ेगा, जो ज़ैतून के पहाड़ के ऊपर उसने जाने से पहले कहा, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और अगर तुम बेदिल होना शुरू हो जाओ, तुम काशवा की किताब पढ़ना शुरू कर, मेरे बेटे तेरे अंदर ये ईंधन है, ये ईंधन है तेरे अंदर, तुझे फ्लाई करने का, और फ्लाई करवाएगी ये बुक। अगर पतरस को कहा कि तू आदमगीर बनेगा, मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने पार्टनर को नहीं बचा पा रहे, अपने पार्टनर को बचाना नहीं पा रहे, कैसे शागिर्द हो? शागिर्दों को आग लगी होती है, मैं आज आपको बताऊं, वो अपने ग्रेट बाप के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट मिशन ये है, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हमें मेंबर नहीं, हमें तादाद नहीं बनानी, हमें शागिर्द बनाना है, हमें रूहें बचानी है। अपने घर से काम शुरू करो, अपने घर से काम शुरू करो शागिर्द बनाने का। और ये फरमान ना सिर्फ किसी एक, आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये एक नहीं बल्कि सारी टीम को मौका दिया गया खुदा ने। क्या इस जगह पर जाकर आप अच्छा फील करोगे? अगर खुदावंद कहे, क्या किया तूने मेरे लिए, क्या किया तूने मेरे लिए, क्या मेरे लिए किया तुमने? मेरे लिए कुछ किया? क्या किया तूने मेरे लिए? क्या तूने मेरे लिए कोई एक रूह बचाई है? जिंदों में काम करते हैं, मरने के बाद कोई नहीं काम करेगा। मरने के बाद सिर्फ आप उस बड़े के तक के सामने जाओगे। और लिखा है, तब यूहन्ना ने जब आसमान को खुले हुए देखा, खुदा के तक को देखा, बर्रे को देखा, और यहाँ पर 7 फरिश्तों को उसने नरसिंगे बजाते हुए आसमान पर देखा। फरिश्ते आसमान पर नरसिंगे बजा रहे हैं। जब आप शहादत नोश करते हो, जब आप मसीह के लिए अपनी जान कुर्बान करते हो, जब मसीह के लिए आप डिसाइपल बनाते हो, शागिर्द बनाते हो, उनके सरों के ऊपर मसा का तेल डालते हो, उनके सरों के ऊपर उन्हें ब्लेस करते हो और उन्हें शागिर्द बनाते हो, तो आसमान पर खुदा के फरिश्ते खुशी मनाते हैं, वो नाचते हैं और गाते हैं, वर्शिप करते हैं, क्योंकि जमीन पर खुदा के बेटियां बेटे उसके ग्रेट मिशन को पूरा कर रहे हैं। आसमान पर खुशी होती है जब आप कहते हैं ना मैं मेंबर हूं, तो खुदा पुलिस भी कहता है इन्होंने की कहना कुछ, ये तो वैसे ही मेंबर ने, ये जो मर्जी फूक मारा मोड़ जाएंगे, इन्होंने जो मैं चाहवा मन ला के रखदा। पर जिस दिन आप ये कहना शुरू करते हो मैं यीशु का शागिर्द हूं, उस दिन आपकी जंग सही शुरू होती है। आपके खिलाफ कोई खड़ा हो जाता है, आपके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाते हैं। यीशु के शागिर्द बूढ़ा 95 साल का, 95 ईयर का है, 2 इम्तिहान उसके खिलाफ खड़ा हो गया, कहता है इसे छोड़ के आओ बियाबान में। शागिर्दों के खिलाफ दुनिया खड़ी हो जाती है। जिस दिन तेरे खिलाफ कोई दुआ और इबादत करते हुए तेरे खिलाफ कोई खड़ा रहेगा तो समझ तू हकीकी शागिर्द है, हकीकी बेटी है। और अगर तेरे खिलाफ कोई बातें नहीं कर रहा ना, तो समझ लो कुछ भी नहीं हो आप, कुछ भी नहीं हो आप। जरूरी नहीं है कि आपका खादम ही आपको भेजे तो जाओ जी,
ऐसा नहीं है। और लिखा है क्योंकि ये जिसके पास विजन है ना ये चीजों का, वो तो कभी टिक ही नहीं सकता। मैं आज आपको बताऊं, उसे पता है हर दिन मेरी जिंदगी के अंदर गुजरता जा रहा है और मैं इसके करीब होता जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस जमीन पर जिला वतन और परदेसी और मुसाफिर हूं। मुझे जमीन पर डिसाइपल बनाना है, मुझे शागिर्द बनाना है। और यूहन्ना ये काम कर रहा था। उसने अपने मुल्क को छोड़ा मसीह की खातिर। उसने अपने कारोबार को छोड़ा, कश्ती के ऊपर मछली पकड़ने वाले उस मछेरे ने मसीह की खातिर बिजनेस को छोड़ा यीशु के लिए। उसने अपने भाई मुल्क को छोड़ा यीशु के लिए। उसने पितमस के जजीरा के अंदर कैद काटी मसीह के लिए। यीशु के शागिर्द अपने हर रोज कुर्बानी देते हैं, हर रोज सैक्रिफाइस देते हैं, हर रोज वो आसानियों के अंदर गुजरते हैं, लेकिन अपने मिशन से हटते नहीं है। उनका मिशन एक है कि यीशु के साथ उनको तारफ करवाएं। वो यीशु मसीह जो शरीर के ऊपर, जिसके सर के ऊपर कांटों का ताज डाला गया, उसे आसमान पर जलाली यीशु मिला तो उसने कहा अब वो शेर बब्बर की मानद है। उसकी रान के ऊपर नाम लिखा हुआ है बादशाह का बादशाह, खुदावंद का खुदा। उसका चर्चा कर, उसके कलाम को सुना। वो मर गया था, अब वो जिंदा है, खुदा के दाहिने हाथ में बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आने वाला है। यूहन्ना को ये दिखा रहा है, यूहन्ना को खुदा ये दिखा रहा है। सरगर्म शागिर्द, सरगर्म लोग, उनका फोकस आसमान पर है, उनका फोकस बड़े यीशु तक है। और अगर एक भी शागिर्द बनाते हैं तो 7 फरिश्ते यहां पर क्या करते हैं? 7 ये ट्रम्प पर पकड़ी हुई है। 7 फरिश्तों ने अपना पकड़े हुए हैं 7। और वो जब आप उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से शागिर्द बनाते हैं तो ट्रम्प पर बजना शुरू हो जाती है, ये म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। आसमान पर ललकार, फरिश्ते कहते हैं यीशु नासरी तेरे मिशन को पूरा किया है तेरे बेटे ने। आसमान पर ऐसे नहीं फिर गीत गाया जाता। आपने 2 बंदों को भी शागिर्द बनाकर पानी का बपतिस्मा दिया है, तो ये फरिश्ते आपको जानते हैं और कहे जब हम शागिर्द बनाते हैं तो ये 7 हॉर्न बुलंद किए जाते हैं और आसमान पर फरिश्ते गाते हैं। और इब्लीस के फरिश्ते, जो इब्लीस के कूदते हैं, वो लर्जती हैं। मेंबर बनाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते ने ठंडे ने इस दिन करे तो उठ पैन, दिन करे तो बैन। लेकिन जिस दिन आप कहते हो मैं यीशु का फॉलोअर हूं, मैं यीशु का शागिर्द हूं, मेरे अंदर आग लगी हुई है, मैं शागिर्द बनाऊंगा, मैं जाऊंगा। और ये बहाना मत बनाए कि भाई ब्रदर जी मैं कहीं जा नहीं सकता। नहीं, आपके घर के अंदर जहां कहीं भी महफिल होती है, जहां कहीं भी है, आप टेबल टॉकिंग करें और लोगों को यीशु की तालीम दें। अब ये नहीं है कि जी मुझे घर से कोई निकलने नहीं दे रहा, मैं नहीं, ये तो है नहीं बहाना। कहीं भी आकर आप कर सकते हो। मंगनी है, मंगनी पे जाकर देखो क्या शिकार है। शिकार क्या है? डिसाइपल बनाओ, मेरा रैंक ऊपर चला जाए, मैं खुदा की नजर में इज्जत पाऊं, मैं खुदा की नजर में बरकत पा जाऊं, मेरा नाम किताब हयात के अंदर लिखा जाए, मेरे लिए आसमान पर ट्रम्प बजे, मेरे लिए आसमान पर फरिश्ते नरसिंगे बजाए, या मैं ग्रेट मिशन को पूरा करूंगा। हसी अपनी अजे तक घर च 4-5 भैन भरा ने 7-8 साल तो कले लगे आ रहे। मरद मैनू नहीं भाई जी, मैनू कोई टेंशन नहीं, मैं अपनी रूह बचावा, मैं अपना आप बचा लवा तो बड़ी गल है। तेरी इज्जत भी त्यों नहीं कहना खुदा की नजर च।
तेरी ऑनर भी तो खुदा की नजर में वैसे ही है ना। कभी से मछली खिलाफ थे के वाले दिन, और मैं बड़ी खुश हूं, मैं चाहती हूँ कि तू आप आ, मैं तुम्हें कुछ कलाम सिखा, कुछ टेबल टॉकिंग। अच्छा कभी मछली कुंडे तो बगैर भरी आग मसाला लगा हो, कोई खराब लगी हो, कुंडा कुंडी एवं पा के तो बैठे रहो, अही वो लोग कुंडी बगैर पाए जो बैठे रहने हैं। मच्छी फाड़ के छड़नी है, मच्छी फाड़ के छड़नी है, और ना चुक चुक वेंदे ने, लगदी नहीं भाई, लगे किवें। ला आज ही अपने जागना, अपने भरा नूं फोन करना है, ला लाला फोन करना है, हाँ मैं ना मच्छी बनाई, तू घर आ जा, ते मेरा बड़ा देर करन दे तेरे नाल फिश खान ते। लोडदा आएगा पूरे जी, बच्चे भी नाल लेके आएगा। ए फुफो ने मच्छी बनाई है, की कीता है, कुंडी ते की लाई है, मच्छी लाई। कहां आ रहे तुसी उन्हें मुझे कह भाजी चाह पीनी, ते मेरा दिल बड़ा करन दिया चाह पी, तो कहेगा खाली चाह, नहीं मैनू बड़ी ठंड लगी दी, वो कहेगा मैनू बड़ी ठंड लगन दी, मैं नहीं आ सकता। ते जदों तुसी इन्नी कहो कि मैं फिश बनाई है, तेरे लिए फिश बनाई है, मैं तेरे लिए इतना बड़ा कुछ बनाया, तो वेखी उड़दा ही आएगा, और उस वक्त तू रोए जीत। कभी खर्चा किया नहीं है अपने जी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर खर्चा किया नहीं है, और कहते हैं बच जाए। ऐसे कभी नहीं बचती रूह, कभी ऐसे रूहें नहीं बचती, रूहें बचती हैं। आपको लगाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। हमें अपने घर से ये काम शुरू करना है, अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदार से, अपनी मसाए से ये काम शुरू करना है, और उसे शागिर्द बनाना है, ताकि ये फरिश्ते आसमान पर मेरे लिए भी ट्रम्प बजाए, मेरे लिए भी ये साथ बजाए और कहे हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, हो जोर से हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा, उसे खुदा ने आसमान को दिखाया, उसने कहा देख मेरे बच्चों को बता, अगर मेरे शागिर्द दुख उठाएंगे, जान देने तक वफादार रहेंगे, जान देने तक वफादार रहेंगे, तो मैं उन्हें आसमान पर मिलूंगा। मेरे मुंह में दो धारी तलवार है, मेरे हाथों में 7 सितारे हैं, मेरे पांव खास पीतल के, मेरी रान के ऊपर नाम लिखा है। देख यूहन्ना, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, और मैं तुझे तुर्की के अंदर नजर आऊं। शागिर्द जहां पर भी होगा, यीशु के साथ होगा, क्योंकि उसने वादा किया जाने से पहले, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आपकी गवाही कमाल की होनी चाहिए। कोई कहे आप शागिर्द हो, शागिर्द नजर आता है। अपने ईमान की दौड़ को पूरा करो, अपने ईमान की दौड़ को पूरा करो, क्योंकि ईमान यही है। ईमान क्या है? अगर अजर पाना चाहते हो, अब्राहम ने भी कहा मैं तेरे साथ चल रहा हूं खुदावंद, मेरा अजर क्या है? उसने कहा अब्राहम मैं तेरा बड़ा अजर हूं। तू तो टाइट देने में भी, तू तो कहीं से भी माल जंग जीत के आया, तू मुझे टाइट दे रहा है। मौके सिद्धों को तू दाया की दे रहा है, तो मुझे दे रहा है। अब्राहम मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तेरी बहुत बड़ी सिपर हूं। आपका खुदा और मेरा खुदा एक बहुत बड़ी सिपर है, एक बहुत बड़ी सिपर। वो सिर्फ आज भी ढूंढ रहा है घरों में। हन्ना ने देखा कि उनका काहिन बूढ़ा हो गया है। उसने कहा खुदावंद तू मुझे बेटा दे, मैं एली काहिन का शागिर्द बनाऊंगी। और उसने जब आवाज दी आधी रात को खुदा ने
सैमुअल सैमुअल। तो उसने उठकर भागकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तूने मुझे आवाज दी? उसने कहा नहीं। यीशु शागिर्द अपने बच्चों को यीशु का शागिर्द बनाए, अपने बच्चों को पैदा होते गए ये यीशु का शागिर्द है। नाम रखने से पतरस को शागिर्द नहीं बनता। आज हम बच्चों के नाम पैदा होते कह रहे, इसका नाम यूहन्ना है, इसका नाम याकूब है, इसका नाम दानियल है, इसका नाम मूसा है। नाम रखने से कुछ नहीं, क्या है ये यीशु का शागिर्द है। शागिर्द जो है फॉलोअर है क्राइस्ट का। तो आज अपनी जिंदगी में एक बात को ठान ले, हमें अपनी जॉब में, अपने काम में, अपनी हर चीज में यीशु को जला देना और शागिर्द बनाना। कौन कौन शागिर्द बनेगा और बनाएगा? अब सारे शागिर्द, सारे